सभी दर्शकों का स्मृति शर्मा की ओर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ईमेल लेखन के बारे में। इस विषय को सीबीएसई ने इसी वर्ष 9वीं और 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। आधुनिक युग में संचार का सबसे सामान्य रूप है ईमेल लेखन। इंटरनेट के माध्यम से जब हम किसी को अपना संदेश या कोई अन्य जानकारी भेजते हैं और कुछ ही समय में उसका जवाब भी हासिल कर लेते हैं, तो इसे कहते हैं ईमेल लेखन। ये ईमेल लेखन औपचारिक या अनौपचारिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं औपचारिक ईमेल के प्रारूप के बारे में। औपचारिक ईमेल प्रधानाचार्य, किसी भी संस्था के अध्यक्ष अथवा दफ्तरों के अधिकारियों को ही भेजे जाते हैं, इसलिए इन्हें आधिकारिक ईमेल भी कहते हैं। सबसे पहले बाईं ओर से आरंभ करते हुए लिखिए प्रेषक। प्रेषक का मतलब है सेंडर। यहाँ पर जो ईमेल लिख रहा है उसका अपना ईमेल पता लिखना है, पर परीक्षा में कोई भी काल्पनिक पता ही लिखना है, अपना असली ईमेल पता नहीं लिखना। उसके बाद प्रेषिती यानी रिसीवर, जिसको ये ईमेल पहुंचेगा, जिसके पास, उसका ईमेल पता लिखना है। उसके पश्चात सीसी यानी कार्बन कॉपी, प्रतिलिपि। यहाँ पर उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखना है जिसको आप भेज रहे हैं। उसके अलावा यदि किसी को आप इसके साथ ही ईमेल, यही वाला ईमेल उसको भी भेजना चाह रहे हैं, तो उसका ईमेल पता यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखना है जिसको आप यही वाला ईमेल भेजना चाहते हैं, परंतु आप ये नहीं चाहते कि किसी अन्य व्यक्ति को ये पता चले कि आपने उस व्यक्ति को भी ये ईमेल भेजा है। ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा में अनिवार्य नहीं है, इसलिए इनको छोड़ सकते हैं, दोनों को, सीसी और बीसीसी को। उसके पश्चात विषय लिखना है। ये संक्षिप्त रूप में ही लिखना है, 6 से 8 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके ठीक नीचे जिसको भी आप ईमेल लिख रहे हैं उनको लिखिए, जैसे अध्यक्ष महोदय, और उसके नीचे से मुख्य विषय वस्तु को आरंभ करिए। और ये दो मुख्य विषय वस्तु जो है, ये 2 अनुच्छेदों में लिखना है। पहले अनुच्छेद में आप अपनी जो समस्या है उसका वर्णन कीजिए, और दूसरे अनुच्छेद में उस समस्या को कैसे सुलझाना है उसका सुझाव देते हुए आप अपने सुझाव लिखिए उसमें। और समापन कथन लिखने के पश्चात धन्यवाद देते हुए अपना नाम, पद, यानी यदि आप नगर निगम के अध्यक्ष को ये ईमेल लिख रहे हैं तो अपना पद के बारे में भी लिख दीजिए कि आप अगर किसी मोहल्ले के किसी कमेटी के सचिव हैं या प्रधान हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिख देना है, अपने पद के बारे में। इसमें जितनी जानकारी आवश्यक हो उतनी ही लिखनी है, ज़्यादा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात क्या अटैच कर रहे हैं, पीडीएफ फाइल आदि या कोई इमेज, ये भी परीक्षा में आवश्यक नहीं है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार होगा, आप अनुज वर्मा या अनुजा वर्मा हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी की उपयोगिता आप जानते हैं, इसीलिए 11वीं कक्षा में भी विज्ञान विषय के साथ भी हिंदी को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ना चाहते हैं। अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय के ईमेल पते पर ईमेल लिखकर अनुमति प्राप्त कीजिए। आप ये भी याद रखिए कि ईमेल लेखन में शब्द सीमा भी होती है। लगभग 100 शब्दों में ही ईमेल लिखना होता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें।
इसमें बाईं ओर से प्रारंभ करते हुए सबसे पहले लिखेंगे प्रेषक। प्रेषक का अर्थ है सेंडर। पहले सेंडर का ईमेल पता, ये पता कोई काल्पनिक ही लिखेंगे, असली ईमेल पता नहीं लिखना है। उसके बाद है प्रेषिती यानी रिसीवर। इसमें स्कूल का ईमेल एड्रेस लिखना है, तो इसमें भी कोई भी काल्पनिक पता लिखेंगे। हमने लिखा WIDE school@hotmail.com। उसके पश्चात CC यानी कार्बन कॉपी। अगर आप इस मेल को किसी अन्य को भी भेजना चाहते हैं तो उसका ईमेल पता यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद BCC का अर्थ है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें आप उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखेंगे जिसको आप ईमेल भेजना तो चाहते हैं, परंतु आप ये नहीं चाहते कि किसी और को भी इस बात का पता चले कि आपने उनको ये ईमेल भेजा है। परंतु वास्तव में ये सब की आवश्यकता परीक्षा में नहीं होती, इसलिए इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर छोड़ा जा सकता है। उसके बाद आप लिखें विषय। विषय है कि आप हिंदी पढ़ाने का अनुरोध करना चाहते हैं, तो इसलिए लिखिए हिंदी को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाने का अनुरोध। विषय को जितना भी संक्षिप्त रूप में लिखा जाए उतना ही अच्छा है। उसके बाद प्रधानाचार्य महोदय, उसी के ठीक नीचे से अपना ईमेल आरंभ करते हुए मुख्य विषय को आरंभ करते हुए लिखिए, मैं आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और 11वीं में भी इसी विद्यालय में पढ़ना चाहती हूँ। वर्तमान परिवेश में अंग्रेज़ी बोलने के बढ़ते हुए फैशन को देखते हुए मुझे इस बात की चिंता है कि आने वाली पीढ़ियाँ मातृभाषा पर अपनी पकड़ ना खो दें। विद्यालयों की उच्च कक्षाओं में भी हिंदी पढ़ना अनिवार्य होने से ही विद्यार्थी इसे सीख पाएंगे और भविष्य में अपने कार्यालय कार्यों में इसका सही उपयोग करके इसे गौरवान्वित कर पाएंगे। अब दूसरे अनुच्छेद में अपनी समस्या का समाधान का सुझाव देते हुए लिखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि 11वीं कक्षा में विज्ञान के साथ हिंदी को अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ने का प्रावधान करवा दिया जाए ताकि राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करने में हम सब भी अपना योगदान दे सके। उसके ठीक नीचे धन्यवाद, फिर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य लिखने के पश्चात अपना नाम। वास्तव में इस प्रश्न में नाम दिया हुआ था, इसलिए आप यहाँ पर वो नाम दे सकते हैं जो प्रश्न में है, लेकिन वैसे आपको अपना असली नाम परीक्षा में बिल्कुल नहीं लिखना है। उसके बदले में आप क ख ग या अ ब स कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद कक्षा 10वीं जो भी सेक्शन है ए या बी। उसके बाद जो भी आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, अटैचमेंट्स के में लिखिए PDF, इमेज, फाइल आदि, पर ये भी एज़ पर रिक्वायरमेंट, ये परीक्षा में इनकी भी आवश्यकता नहीं होती है, तो इस पॉइंट को भी परीक्षा में छोड़ सकते हैं। ये तो था औपचारिक ईमेल। अनौपचारिक ईमेल को भी आरंभ इसी प्रकार करते हैं। प्रेषक और प्रेषिती का ईमेल पता लिखने के पश्चात CC, BCC या विषय आदि लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके पश्चात आप जिसको भी ईमेल लिख रहे हैं उन्हें संबोधित करते हुए लिखें, जैसे आदरणीय माता जी या प्रिय मित्र। उसके पश्चात उसके नीचे सादर प्रणाम या फिर नमस्कार। 2 अनुच्छेदों में मुख्य विषय वस्तु को लिखकर उसके बाद अंत में आपका प्रिय पुत्र या तुम्हारा अभिन्न मित्र लिखने के पश्चात अपना नाम लिख दें। ये सब कुछ बाईं ओर ही लिखना है।
आज के लिए बस इतना ही। वर्ण आरव चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।